नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलसीएम और एसीएफ का। जो भी टाइप बच गया है सर, 25 से आगे का टाइप हमारा बचा हुआ है, तो इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो भी हम 1 से 24 तक का टाइप आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप ये 24 टाइप नहीं देखे हैं तो पहले जा करके प्ले लिस्ट में उसको आप देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के, ठीक है ना। अब चलिए आज हम इस वीडियो में जो भी टाइप बचा है उसको हम क्लियर कर देंगे, ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। आप कोई भी बुक उठाइए और उसको बनाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सर। वीडियो है ना। देखिए आज का पहला सवाल जो है इस तरह से है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अगर आप संख्या निकालने में कामयाब हो गए ऐसे प्रश्नों में, तो संख्याओं का एलसीएम पूछे, संख्याओं का एचसीएफ पूछे, मैटर नहीं रखता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टारगेट ये रहना चाहिए कि संख्या कैसे निकलेगा, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए आपको क्लू दिया गया है, कहा कि दो संख्या था जिसका योग 45 दिया गया। तो हमको पता नहीं है सर संख्या क्या है, तो सुविधा के लिए ए मानते हैं और बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का मान कितना लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं ना। आगे कहा कि इन संख्याओं का अंतर जो है ना, उनको योगफल का 1/9 गुना है। देखिए हिंदी ग्रामर याद रखिए कि जिसमें का के की है ना, का के की और से, ये 4 वर्ड ऐसे हैं सर, जिस संख्या जिसमें लगा रहेगा जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन समझिए ज़रूरत से ज़्यादा इजी है, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि का के की से लगा रहेगा, उसका वैल्यू नज़दीक वाला होगा और नज़दीक वाला के लिए नीचे वाला वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन में, मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ समझा चुका हूँ सर, ठीक है ना। अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते होंगे तो आपको ये चीज़ समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए संख्याओं का अंतर उनके योगफल का, तो योगफल क्या हो जाएगा 9, तो अंतर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी है ना, और a प्लस बी, ये दोनों का मान हम लिख सकते हैं कि एक रेशियो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी पता है और a प्लस बी पता है, तो ऐसा टाइप मैंने ऑलरेडी रेशियो में भी पढ़ाया है, और जो भी चैप्टर में बताया हूँ वहाँ अगर ऐसा कंडीशन आया है तो वहाँ भी मैंने समझाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, उसमें लगा दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यदि दो संख्या का अंतर पता हो, दो संख्या का योगफल पता हो, तो उसमें आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या कौन होगा, a हो जाएगा, और छोटी संख्या कौन होगा, b। तो यहाँ से a और b का मान पार्टिकुलरली निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा के आपस में और 2 से भागा देंगे। तो बताइए ए निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भागा दीजिए 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर बी का मान दोनों को अंतर करेंगे तो 9 में से 1 चला जाएगा, 8 बचेगा, 8 में 2 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से पता चल गया कि ए और बी के बीच रेशियो क्या होगा, 5:4, ठीक है। अब आपके सवाल कहा था कि दोनों संख्याओं का योग दिया गया था 45, आइए किताब के अनुसार 45 था, ठीक है। हम भी कहेंगे कि दोनों का योग कितना होगा, 5 और 4 9, ठीक है। अब अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ए का वैल्यू निकलेगा, और 4 से गुना करते हैं तो सॉरी बी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, 9 पचे 45 कट जाएंगे 5 बार में, यानी 5 पचे हो जाएगा 25, और 5 चौका हो जाएंगे 20, ठीक है। तो एक संख्या 25 पता चला, एक संख्या 20 पता चला। अब यही दोनों संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछा था सर, क्या होगा बताइए कि 25 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया 100 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इतना समझ गए हैं तो और तेज़ी कीजिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि और तेज़ी कीजिए। चलिए और तेज़ी भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर आप, ठीक है ना। चलिए और तेज़ी अगर आपको करना है तो आपको पता है सर, देखिए दो संख्याओं का योग कितना है ना। दो संख्याओं का आपको योग पता है तो 45 है ना। हम भी कहेंगे दो संख्याओं का योग कितना होगा 9। अब बताइए एलसीएम निकालना है ना, तो रेशियो से कीजिए, है ना, रेशियो से ही डायरेक्ट कीजिए। तो बताइए 5 4 का एलसीएम कितना होगा 20, तो डायरेक्ट आप 20 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 पचे 45 हो जाएंगे, 5 का 20, 20 पचे 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप तेज़ी ला सकते हैं, ठीक है। कब, जब आप पूरी तरह से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, अगले टाइप की ओर। देखिए अगला टाइप थोड़ा मौसम परिवर्तन की वजह से गला फंस रहा है सर, लेकिन आपको कोऑपरेट करना है थोड़ा, ठीक है। चलिए देखिए कहता है कि दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। यदि इसका एचसीएफ 3 है तथा एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड प्रश्न और भी तेज़ी करे और भी आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो पिछले वाले में हम जो है ना, पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में संख्या निकालने में कामयाब हो गए, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप संख्या निकालने में कामयाब हो गए सर, तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग पूछे, कोई मैटर नहीं रखेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक संख्या 15 आ गया, एक संख्या 20 आ गया, तो इसका व्युत्क्रम का योग पूछेगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 1/15 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा। यही प्रक्रिया तो करना है, ठीक है। कब, लेकिन जब संख्या प्राप्त हो जाएगा तब।
तो संख्या हमको मालूम अभी नहीं है। जब संख्या मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या पता करेंगे। तो देखिए यहाँ भी उसी तरह से क्लू दिया गया है, संख्या पता नहीं है तो सुविधा के लिए ए मान लेते हैं। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए क्या हो गया, हाँ देखिए ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 36, ठीक है। और आगे आपको दिया गया कि इसका HCF 3 है, HCF कितना दिया गया, HCF बराबर 3, और LCM भी दिया गया है, LCM बराबर कितना दिया गया 105, ठीक है। तो कहा कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। अच्छा देखिए एक टाइप मैंने आपको बताया था सर कि यदि आप HCF और LCM इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या पता चलता है, संख्याओं के गुणनफल पता चलता है कि संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला LCM गुना HCF। तो ए और बी का मान पता है, यानी संख्या अगर ए और बी माने हैं तो ए और ए गुना बी लिख सकते हैं, है ना। तो संख्याओं का गुणनफल हो गया, तो इन दोनों को गुना कर देंगे 3 गुना 105। तो यहाँ से हम पता कर लिए कि ए गुना बी कितना होगा, ठीक है। तो संख्याओं का योग पता हो गया, संख्याओं का गुणनफल पता हो गया। यदि आप संख्याओं का अंतर पता कर लेते हैं, यदि आप संख्याओं का अंतर पता कर लेते हैं सर, तो संख्याओं का योग और संख्याओं के अंतर के थ्रू हम ए और बी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल संख्याओं के अंतर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का, है ना, होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये फॉर्मूले के थ्रू आप जा करके ए माइनस बी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ए सभी का मान दिया गया है, ए प्लस बी का मान पता है और ए गुना बी का मान पता है ना। तो ए माइनस बी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं सर तो थोड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाता है, और कई स्टूडेंट एग्जाम में इस प्रक्रिया से बनाते हैं सर, जिनको पता नहीं होता है वो इस प्रक्रिया से जा करके बनाने की कोशिश करते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है, बना तो लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं लेने देंगे सर ज़्यादा। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कोई विश्वास के साथ देख रहे हैं, तो चलिए एकदम बिल्कुल विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। देखिए आप क्या कीजिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन उसके से भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए आज के बाद अगर आपको पता है कि नंबर सिस्टम में एक और थ्योरी है जिसको यदि कहा जाए कि यदि दो संख्याओं का योगफल में दो संख्याओं के गुणनफल से भाग दिया जाए तो डायरेक्ट संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पता चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए बटा बी हो जाएगा और प्लस ए बटा 1/a हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए काट के देखिए ना सर, तो इसको हम अलग अलग कीजिएगा तो ए से कट जाएगा तो 1/b बचेगा, और बी से भी कट जाएगा तो 1/a बचेगा, ठीक है। तो इसको सुधार के लिख दिए 1/a प्लस 1/b। तो कैसे, तो याद रखेंगे यदि दो संख्याओं का योग दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो योग में अगर गुणनफल से भागा देते हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पता चलता है। तो आइए इस पर रखिए, आप आसानी से निकाल लीजिए। संख्याओं का योग आपको पता है कितना 36, और संख्याओं का गुणनफल भी आपको पता है कि 3 गुना 105। अब भागा दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 तिया 36 कट जाएंगे 12 बार में, और इसको काटिएगा तो 3 से 4 तिया 12 और 3 से 35 तिया 75 से कट जाएगा, ठीक है। तो 4 बटा कितना हो गया 35, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर आपके बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा ये चीज़, ये मेन पॉइंट आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप देखिए, आगे का टाइप जो है और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अब जोड़ा वाला प्रश्न आ गया सर, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि जोड़ा वाला प्रश्न कैसे बनेगा, बहुत हार्ड होता है। तो बिल्कुल सर, क्योंकि ये एसएससी लेवल का प्रश्न है, एसएससी बैंकिंग में ये सब ज़्यादा पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रेलवे में भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए तो आज के बाद जो जोड़ा वाला प्रश्न है या युग्म वाला, कई कई लोग इसको युग्म से संबंधित बोलते हैं कि ये कितने युग्म बनेंगे, है ना। तो ऐसा भी सवाल आता है, तो डरना नहीं है, जोड़ा लिखे युग्म लिखे कोई मैटर नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन देखिए थ्योरी आपको कंप्लीट होना चाहिए। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का HCF आपको पता है, लिखा है HCF, क्या हो जा रहा है सर, ओके। देखिए दो संख्याओं का आपको HCF पता है, कितना पता है HCF, है ना। दो संख्याओं का HCF आपको दिया गया 12, और कहा कि जबकि इसका LCM 720 है, LCM कितना दिया गया 720, ठीक है। आगे कहा कि कितने ऐसे संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं, है ना, जोड़ा वाला प्रश्न पूछ दिया। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ा है उसका कंबाइंड रूप से ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है सर, बहुत आसान तरीक़ों से क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, क्या समझाया था, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। टाइप के माध्यम से सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यदि आप संख्या 2 लेते हैं तो ए और बी दो संख्या है, तो बताइए इसमें भी HCF आया होगा, इसमें भी HCF आया होगा, ठीक है। और यदि आप इन दोनों को योग करते हैं उसमें भी HCF एक बार आएगा, इन दोनों का अंतर करते हैं, है ना, अंतर, तो भी HCF एक बार आएगा। इन दोनों का आप LCM लेते हैं, LCM, तो भी इसमें HCF एक बार आएगा। और यदि आप इन दोनों को गुणनफल करते हैं तो HCF 2 बार आएगा। क्यों, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल है। अगर C भी आ जाता तो यहाँ 3 हो जाता, क्योंकि 3 संख्या का गुणनफल तो HCF 3, ठीक है।
तो ये चीज़ अगर आप छोटा छोटा चीज़ याद रखते हैं, है ना, ये थ्योरी आपको कंप्लीट होगा तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूरत से ज़्यादा ईजी कर सकते हैं, है ना। 5 से 10 सेकंड में आप आंसर मार दीजिए देखते के साथ, ठीक है। देखिए, तो पहली अवस्था में अगर हम मानते हैं पहला संख्या होगा और दूसरी संख्या होगा सर, तो बताइए पहली संख्या में भी HCF आया होगा, है ना, दूसरी संख्या में भी HCF आया होगा, कुछ और भी संख्या होगा जो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं सुविधा के लिए A आया होगा, यहाँ सुविधा के लिए क्या आया होगा, B आया होगा। तो आप कहा कि इन दोनों संख्याओं का, यानी पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, इन दोनों संख्याओं का LCM दिया गया कितना, 720। आई बात समझ में। आप बताइए इसका LCM लीजिएगा तो 12AB होगा सॉरी, कितना हो जाएगा सर, 12AB, ठीक है ना। तो 12AB बराबर कितना लिख सकते हैं, 720 लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मौसम परिवर्तन हो गया सर, इसलिए थोड़ा परेशानी हो गया है। ओके, तो चलिए, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसके बाद इतना करने के बाद सर बताइए, एक बार कट जाएगा, यानी 12 छक 72, यानी 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो A गुना B का मान कितना आ गया, 60। तो यहाँ से मैसेज ये जा रहा है कि A गुना B यानी 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करके हमको 60 आना चाहिए, आना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना सर। गुना करके कितना आना चाहिए, 60। तो यहाँ से हम तोड़ना शुरू करेंगे कि 1 गुना कितना हो जाएगा, 60, है ना। और कौन सा जोड़ा में शामिल होगा, यानी A और B में दोनों में कुछ मिलना नहीं चाहिए, याद रखिएगा, है ना। दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं सभी तोड़ देता हूँ और कौन होगा कौन नहीं होगा मैं आपको डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 1 गुना 60 हो जाएगा, दूसरा में 2 गुना कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 3 गुना कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 4 गुना कितना लिख सकते हैं, 4 गुना आप लिख सकते हैं 15 चौको 60, है ना। और भी होगा, हाँ बिल्कुल और भी होगा, तो यहाँ से लिख देते हैं 4, 5 गुना कितना होगा 12, और 6 गुना कितना होगा 10, ये ना होगा, और भी कोई होगा नहीं। अब इसमें से कितने संख्या जोड़ा में शामिल होगा और कौन संख्या जोड़ा में शामिल नहीं होगा वही डिसाइड करना है ना। देखिए मैंने क्या कहा कि ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका HCF 1 हो, है ना, यानी को प्राइम नंबर आना चाहिए। तो बताइए इसका HCF 1 है, ये होगा, इसका HCF 1 है, नहीं, इसका HCF 2 है, तो ये कट जाएगा, नहीं होगा। इसका HCF 1 है, हाँ ये होगा, इसका HCF 15, 4 और 15 का HCF 1 होगा, इसका ये होगा। अच्छा 6 और 10 का इसका HCF 1 नहीं होगा, 3 होगा, 2 होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 5 और 12 का HCF 1 होगा, ये होगा। यानी कि जोड़ा में शामिल कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और एक 4 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। आई बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर C के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं सर, क्योंकि देखिए लाइव क्लास तो चल नहीं रहा है। तो चलिए हम आपका समस्या का समाधान कर देते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चेंज भी कर देंगे कहिएगा तो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये प्रोसेस है सर, ये थ्योरी है, इसी थ्योरी के अनुसार आपको बनाना है। अगर आप भूल गए तब आप देखिए आपको एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी मैं आपको डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, इसको LCM स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी देखने को अगर ज़रूरत पड़े तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए चेंज कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये थ्योरी ऐसा ही है सर, है ना, मेन थ्योरी ऐसा ही इसका यही है। लेकिन आप देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में देना है, एग्ज़ाम आपको देना है तो एग्ज़ाम के लिए ऐसे नहीं बनाइए आप, जैसे अब हम समझाते हैं वैसे फिर से बनाइए, ठीक है। देखिए क्या कीजिए कि देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि संख्याओं के योग में भी HCF 1 बार आएगा, संख्याओं के LCM में भी HCF 1 बार आएगा। तो अगर आप एक बार यहाँ से उड़ा देते हैं सर तो कितना होगा, 12 छक 72, यानी 60 बार कट गया। तो यही 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, पहली संख्या में भी आया होगा, दूसरी संख्या में भी आया होगा, लेकिन दोनों में कुछ मिलना नहीं चाहिए, है ना, जिसका HCF 1 हो जाए। तो यहीं से तोड़ दीजिए सर। 1 गुना कितना हो जाएगा, 60, 2 गुना कितना हो जाएगा, 30, 3 गुना कितना हो जाएगा, 20, 4 गुना कितना हो जाएगा, 15, 5 गुना कितना हो जाएगा, 12, और 6 गुना कितना हो जाएगा, 10। और भी कोई होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा है जो जोड़ा में शामिल होगा, ठीक है। तो जिसका HCF 1 आया होगा, तो बताइए 1 और 60 का HCF 1 होगा, यानी ये होगा। 2 और 30 का HCF 1 होगा, नहीं। अगर आप इसको ले लेते हैं सर तो HCF पता चलेगा 12 नहीं, HCF कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं होगा, ये कट जाएगा। 3 और 20 का HCF 1 होगा, 4 और 15 का HCF 1 होगा, 5 और 12 का HCF 1 होगा, 6 और 10 का HCF 1 नहीं 2 होगा, इसलिए कट जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप ऐसे बनाइए, ओके। चलिए कोई दिक्कत तो अब नहीं होना चाहिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप देखिए, अगला टाइप क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग, है ना। देखिए दो संख्याओं का योग 216 है, जबकि इसका HCF 27 है। तो ऐसे संख्याओं का कितना संभावित जोड़ा
बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, या कितने संभावित युग्म बनाए जा सकते हैं, ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो जैसा कि आपने पिछले वाला क्वेश्चन में देखा सर कि उसमें एलसीएम दिया था, है ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न एक ही रहेगा, बस आपको एक चीज़ चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? एचसीएफ दे देगा, एचसीएफ आपको हमेशा देगा। एचसीएफ कितना है? 27, ठीक है ना। और यहाँ पर योग दे दिया, योग का मतलब योग लिख देते हैं, है ना, यानी अगर आप संख्या ए प्लस बी मानते हैं तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी आपको दे दिया गया। कितना दिया गया है? ए प्लस बी आपको दे दिया गया 216, ठीक है। तो कभी योग देगा, कभी अंतर देगा, कभी एलसीएम देगा, कभी गुणनफल देगा। तो डरना नहीं है, एकदम उसी के थ्रू बनाना है, एक ही जैसा बनाना है, ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वैसा ही प्रक्रिया अपनाइए। बताइए एचसीएफ अगर 27 है तो एचसीएफ उसका योग में भी आया होगा, एचसीएफ उसका अंतर में भी आया होगा, है ना। तो आप सीधा सीधा अगर आप 216 में एक बार अगर 27 से भागा देते हैं सर तो कट जाएगा कितने मरतबे? 27, 8 सत्ते 56 यानी 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 8 जो संख्या है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, कैसे करके? योग करके, क्योंकि ये योग दिया हुआ था, है ना, ये योग दिया हुआ है 216। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो बताइए एक एक टूटेगा तो 7 होगा, 2 टूटेगा तो 6 होगा, 3 टूटेगा तो 3 होगा, तो 5 होगा, और ये 4 होगा तो 4 होगा, और 5 होगा तो 3 होगा। ये तो हो गया है। अब बताइए इतना में कौन शामिल होगा जोड़ा में? जोड़ा में शामिल होने का मतलब है कि उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो बताइए इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसका 3 और 5 का एचसीएफ 1 होगा, ये होगा। 4 और 4 का एचसीएफ 1 नहीं होगा, ये कट जाएगा। तो कितने जोड़े हो गए? 2 जोड़े, ठीक है। कितना आसान हो गया? हो गया ना। आज के बाद तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे का टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप किधर गया? हाँ ओके, देखिए आगे का टाइप कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, है ना, एचसीएफ 13 तथा एलसीएम 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन है? देखिए आप थोड़ा जो है ना क्वेश्चन को और बढ़ाया, ऊपर लेवल बढ़ाया, तो कंडीशनल क्वेश्चन दिया, कहा कि एक संख्या ऐसा होना चाहिए जो 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगा? सेम होगा। अगर हमको संख्या पता चल जाए, सभी संख्याएं जो भी संख्या होगा दो गो, तो अगर वो पता चल जाए कि कौन कौन संख्या है तो हम उसमें देख लेंगे कि कौन सा बड़ा संख्या आ रहा है, कौन सा छोटा संख्या आ रहा है, कौन कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके बीच हम कंपेयर कर लेंगे कि 75 और 125 के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मामलों में एकदम सेम थ्योरी अप्लाई करना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है बस ध्यान में यही रखना है कि संख्या जो होना चाहिए वो 75 और 125 के बीच का होना चाहिए। तो याद रखिए एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ 13 दिया गया, और एलसीएम आपको पता है, एलसीएम दिया गया है कितना? 455। अच्छा बताइए कि हमको यहाँ से पहले तो कंडीशनल क्वेश्चन में ये पता करना पड़ेगा कि कौन संख्या कितना कितना है, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए क्या प्रक्रिया करेंगे? देखिए एचसीएफ आपको पता है सर, और एलसीएम 455 दिया गया है। अगर आपको एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे देंगे एक बार में, तो जो भी बचेगा वो दोनों संख्याओं में वो संख्या मिलेगा जो दोनों में गुना किया गया होगा, लेकिन उन दोनों में कुछ मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार काट दीजिए इसको, है ना। 13 तिया 39 कट जाएंगे, है ना। 13 तिया 39 और 13 पचे 65 यानी 35, ठीक है। तो 35 आया, और 35 के ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करके कितना आना चाहिए? 35, लेकिन दोनों में कुछ मिलना नहीं चाहिए। तो बताइए कौन सा संख्या गुना होगा? 1 गुना 35 कर सकते हैं, ठीक है, फिर और 7 गुना 5 कर सकते हैं, है ना। आप ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा था कि बताइए एक संख्या बताइए जो 75 और 125 के बीच में है, तो एचसीएफ कितना होगा? 13। तो बताइए पहली संख्या में भी ये एचसीएफ आया होगा, दूसरी संख्या में भी आया होगा, यहाँ भी पहली संख्या में आया होगा, यहाँ भी दूसरी संख्या में आया होगा। तो बताइए तो कि मतलब 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। तो एक संख्या तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये 13 हो जाएगा तो छोटा हो गया 75 से, तो ये नहीं होगा। इसमें 35 में 13 से गुना कीजिएगा सर, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा संख्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आइए 13 में अगर आप 7 से गुना करते हैं तो 13 सत्ते कितना होता है? 91। 91 को चेक कीजिए तो देखिए तो 75 और 125 के बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है सर, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 91। ऑप्शन छूट गया है सर। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। क्या 65 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 75 से क्या है? छोटा, तो ये नहीं होगा। तो कौन होगा? 91, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 91 जो भी होगा वो आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, बहुत आसान है। आपको चेक करना है कि कौन सा संख्या होगा, ठीक है। कंडीशनल क्वेश्चन आता है सर ऐसा। अब देखिए उससे थोड़ा और लेवल बढ़ाया तो इस तरह का आपको प्रश्न पूछ दिया, कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 29 है, जबकि एलसीएम कितना है? 41 से 43। तो इन संख्याओं का
योगफल क्या होगा। अगर आप संख्या निकालने में कामयाब हो गए तो संख्याओं का योगफल में क्या रखा है, लेकिन कंडीशन यही है कि वो संख्या दोनों 29 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए कि 29 से बड़ी संख्या है, उसका HCF दिया गया 29। चलिए HCF लिख ही देते हैं। HCF कितना है 29। ओके, आगे कहा कि LCM जो है ना 4147 है। LCM दिया गया है 4147। ओके, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सेम कंडीशन है, योगफल पता करने के लिए पहले संख्या पता करना पड़ेगा, और संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए HCF है, अगर LCM में HCF से एक बार भागा देते हैं तो हमको पता चलेगा कि जो वैसी संख्या होगा दोनों संख्याओं में जो दोनों में मिलने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो काटिए इसको, तो ये कहीं ना कहीं 143 बार में कट जाएगा, A143। ठीक है, अब 143 को आप ऐसे भागों में तोड़िए, दो भागों में, जिसका HCF 1 हो, तो कितना लिख सकते हैं 11 × 13। इसके अलावा तो कोई टूटेगा ही नहीं। तो इसी को आपको योग निकालना है। तो पहली संख्या में पहला, इसमें भी 29 आया होगा, यानी कि एक संख्या में अगर 11 आया होगा तो दूसरी संख्या में 13 आया होगा, एक संख्या में अगर 13 आया होगा तो दूसरी संख्या में 11 आया होगा। ठीक है ना, तो 29 में 11 से गुना करेंगे, है ना, 29 × 11, 11 प्लस 29 गुना कितना 13। ठीक है, 29 × 13, यही आपको गुना करना है, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी गुना करने का कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 29 दोनों में 29 कॉमन ले सकते हैं। अब गुना बचेगा तो 11 और 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24। अब 29 × 24 गुना करने के लिए क्या करेंगे, गुना कीजिए। अब सिंगल संख्या से गुना कर लीजिए, 9 चौका 36। देखिए तो 6 इकाई अंक 6 किस में मिल रहा है, तो इकाई अंक 6 बी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो एक बार और गुना करते हैं, दहाई अंक तक जाते हैं। ठीक है, तो गुना करने का भी अलग अलग तरीका होता है सर, आप जैसे गुना कीजिए आंसर आपको परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए अगला टाइप देख लीजिए। थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रहा है सर, क्योंकि थोड़ा गला जाम हो गया है ना, मौसम परिवर्तन की वजह से। लेकिन देखिए थोड़ा आपको एडजस्ट करना है। कहता है कि एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर तथा 45 मीटर है, इस आंगन को वर्गाकार टाइल से ढकना है, तो ऐसे कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों में, ऐसा जब भी प्रश्न पूछता है टाइल्स निकालने के लिए पूछेगा, है ना। तो इस मामले में याद रखिए कि बहुत सिंपल तरीक़ों से मैं आपको समझा देता हूँ कि एक, अगर देखिए वर्गाकार दिया गया है आंगन, तो इसका दिया है भुजा कितना 60 और इसका दिया है 45, ये मीटर में है। ओके, अब कहा कि बताइए इसमें हम टाइल्स लगाएंगे, छोटा छोटा टाइल्स लगाएंगे, और कैसा टाइल्स लगाएंगे, वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो बताइए ऐसे कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो भी टाइल्स इसमें लगेगा वर्गाकार टाइल्स, यानी टाइल्स की जो भुजा होगा इन दोनों का HCF के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, HCF के बराबर। ठीक है, तो 15, 60, 45 और 60 का HCF कितना हो जाएगा 15, यानी कहीं ना कहीं इस भुजा का लंबाई कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। आप बताइए कि जब टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स आपको पूछेगा सर, तो 15 15 15 15 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए इसको 15 चौको 60, यानी 4 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, और इसको 15 × 45, इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। तो इसको 4 भाग में ऐसे बांटिएगा और इसको 3 भाग में ऐसे बांटिएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 टाइल्स की संख्या लगेंगे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसे बार बार गिनती करना संभव है, तो नहीं। तो चलिए संभव नहीं है तो आज के बाद याद रखिएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो है ना रामबाण दे देता हूँ। ठीक है, देखिए जब भी आपको पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन से ही टारगेट कीजिए, है ना, क्वेश्चन से ही टारगेट करना शुरू कर दीजिए। क्या कीजिए कि जो भी भुजा दिया गया है उसका HCF लीजिए, तो HCF कितना होगा 60 और 45 का HCF कितना हो जाएगा 15, है ना। तो इन दोनों का गुणनफल यानी इसका क्षेत्रफल, यानी टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स लिख देते हैं। टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि जो दिए गए, है ना, जो दिए गए आकृति रहेगा उसका क्षेत्रफल, है ना, आंगन का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बटा एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भागा दीजिएगा तो नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल लिखिएगा तो 60 गुना कितना हो जाएगा 45, है ना, यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और वर्गाकार टाइल्स का भुजा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 15 गुने 15। ठीक है, तो कभी भी आप भविष्य में अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या पूछता है तो दिए गए जो संख्या होगा उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दिए गए आकृति का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, भागा दीजिए, आपका आंसर आएगा। आप काटिए इसको, 15 × 45 कट जाएंगे, 15 × 60 कट जाएंगे, 4 × कितना हो जाएंगे 12। ठीक है, तो टाइल्स की संख्या कितना होगा 12 होगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस इतना जो भी टाइप हम आपको दिए हैं। ठीक है, अब आपका टाइप कंप्लीट हो गया, तो
आप सब आराम से एकदम बनाइए चैप्टर को, ठीक है। अब थोड़ा कष्ट भी हो रहा है सर हमारे गला को, ठीक है। तो हम अब लेते हैं आपसे यहाँ से, ठीक है, विदाई। और आप सब पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।